हेलो दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम एग्जाम की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण टॉपिक कश्मीर के राजवंशों के अंतर्गत कारकोट वंश, उत्पल वंश तथा लोहार वंश के बारे में पढ़ेंगे तथा निम्नलिखित वंशों के संस्थापकों एवं प्रमुख शासकों को जानेंगे एवं इन राजवंशों के ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ग्रंथ राजतरंगिणी को देखेंगे, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, बिना देर किए हम आज के अपने टॉपिक पर आते हैं। आप वीडियो के आखिर तक बने रहें। कश्मीर के राजवंश। कश्मीर में हिंदू राज के विषय में हमें कल्हन की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश इस प्रकार हैं। प्रथम है कारकोट वंश, फिर उत्पल वंश, फिर लोहार वंश। राजतरंगिणी के बारे में कुछ तथ्यों को जान लेते हैं। ऐतिहासिक रचनाओं में कल्हन द्वारा रचित राजतरंगिणी का विशेष महत्व है। यह संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास को लिखने का प्रथम प्रयास है। इसमें आदिकाल से लेकर 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासन के काल की घटनाओं का क्रमानुसार वर्णन है। यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कल्हन ने इसमें पक्षपात रहित होकर राजाओं के गुणों तथा दोषों का वर्णन किया है। यही कारण है कि अधिकांश इतिहास लेखकों ने इसके साक्ष्यों के आधार पर लेखन का कार्य किया है। आगे है कश्मीर के राजवंश के क्रम में प्रथम राजवंश कारकेट वंश। 7वीं शताब्दी में दुर्लभवर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकेट वंश की स्थापना की थी। हेनसांग उसके शासनकाल में कश्मीर की यात्रा पर आया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दुर्लभवर्धन के बाद उसका पुत्र दुर्लभक 632 से 682 ईस्वी अगला शासक हुआ। दुर्लभक के बाद चंद्रापीड़ राजा हुआ, जो एक न्यायप्रिय शासक था। इंपॉर्टेंट है। तत्पश्चात तारापीड़ शासक हुआ। कल्हन ने उसे क्रूर तथा निर्दयी बताया है, याद रखेंगे। इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ललितादित्य मुक्तापीड़ 724 से 760 ईस्वी। इसने कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मंदिर कश्मीर की स्थापत्य एवं तक्षण कला का सुंदर उदाहरण है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। मुक्तापीड़ की सबसे उल्लेखनीय सफलता कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित करना था। कारकेट वंश का अंतिम शासक जयापीड़ था। 810 ईस्वी में उसकी मृत्यु के साथ कारकोट वंश का शासन की समाप्ति हो गई। आगे देख लेते हैं उत्पल वंश। कारकोट वंश के बाद कश्मीर में उत्पल वंश का शासन हुआ। कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना अवंती वर्मन ने 855 से 883 ईस्वी में की थी। उसने अवंती वर्मन नामक नगर की भी स्थापना की। उसके अभियंता सूर्या ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिग्धा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, महत्वाकांक्षी शासिका हुई। 1003 ईस्वी में रानी की मृत्यु के बाद संग्राम राज शासक बना, जिसने कश्मीर में लोहार वंश की नींव रखी। आगे है लोहार वंश। उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। यह वंश का संस्थापक संग्राम राज 1003 से 1028 ईस्वी था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। उसकी पत्नी सूर्यमती प्रशासन को सुधारने में उसकी सहायता करती थी। इंपॉर्टेंट है। लोहार वंश का शासक हर्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट, विद्वान, कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कल्हन हर्ष का आश्रित कवि था। अब देख लेते हैं हर्ष के बारे में। हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से एग्जाम में पूछा जाता है। इसके शासनकाल में कश्मीर में भयंकर अकाल पड़ा था। राज्य में आंतरिक अशांति के कारण उत्सल और सुत्सल नामक भाइयों ने विद्रोह कर दिया। इसी विद्रोह में लगभग 1101 ईस्वी में हर्ष व उसके पुत्र भोज की हत्या कर दी गई। लोहार वंश का अंतिम शासक जयसिंह 1128 से 1155 ईस्वी था। उसने अपने शासनकाल में यवनों को परास्त किया। इंपॉर्टेंट है। कल्हन की राजतरंगिणी का विवरण जयसिंह के शासन के साथ ही समाप्त हो जाता है। कल्हन ने राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह के समय की थी। इंपॉर्टेंट है। 1339 ईस्वी में कश्मीर तुर्कों के कब्जे में आ गया। कश्मीर पर शासन करने वाले तुर्क शासकों में सर्वाधिक लोकप्रिय शासक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जैनुल आबदीन, जिसे कश्मीर का अकबर कहा जाता था। अब देख लेते हैं राजतरंगिणी के बारे में कुछ तथ्य। कल्हन की राजतरंगिणी में कुल 8 तरंग तथा लगभग 8000 श्लोक हैं। पहले 3 तरंग में कश्मीर के प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। चौथे से लेकर 6ठे तरंग में कारकोट वंश एवं उत्पल वंश का उल्लेख मिलता है। 7वें एवं 8वें तरंग में लोहार वंश का इतिहास उल्लेखित है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा क्लास खत्म होता है। अगले वीडियो के माध्यम से हम गुप्तोत्तर काल के एक और महत्वपूर्ण टॉपिक गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक व्यवस्था तथा गुप्तोत्तरकालीन धार्मिक स्थिति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हमारे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारा वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें। पढ़ते रहें, रोज नया सीखते रहें। धन्यवाद।